नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट। पाकिस्तान अपनी आदतों से बाज नहीं आता। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर तो वह खुद को पाक साफ साबित करने और भारत के मत्थे ही सारा दोष मढ़ने का प्रयास करता रहता है, मगर हकीकत यह है कि सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ कराने और भारत में दहशत फैलाने की हर संभव कोशिश करता है। अब उसने ड्रोन के जरिए विस्फोटक सामग्री गिराने का एक नया तरीका तलाश लिया है। इसका ताज़ा उदाहरण पंजाब के गुरदासपुर इलाके में विस्फोटक पिस्तौल, कारतूस और अन्य उपकरण गिराने का है। इसका खुलासा सीमा सुरक्षा बल के तलाशी अभियान के दौरान हुआ। विस्फोटक सामग्री 2 थैलों में एक खेत में पड़ी मिली। इससे पहले भी कुछ मौक़ों पर पाकिस्तान की तरफ से आए ड्रोन विस्फोटक सामग्री गिराकर जा चुके हैं। कुछ मौक़ों पर सुरक्षा बलों ने ड्रोन पर हमला किया तो वे वापस लौट गए। अब सीमा सुरक्षा बल ने ड्रोनों पर नज़र रखने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे उनकी गतिविधियों पर अंकुश लगा है। मगर अब भी इस तकनीक का इस्तेमाल हर जगह नहीं हो पा रहा, जिसके चलते वे अपनी साजिशों में कामयाब हो जाते हैं। पाकिस्तान की इन हरकतों की वजह छिपी नहीं है। पाकिस्तानी फ़ौज कश्मीर की तरफ से घुसपैठ कराने की लगातार कोशिश करती रहती है, जिसके चलते वह अनेक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुकी है। हालांकि संघर्ष विराम उल्लंघन को लेकर पिछले दिनों भारत ने उसे सख्त चेतावनी भी दी थी, मगर वह अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला। जब से कश्मीर की स्वायत्तता समाप्त हुई है, पाकिस्तान की बौखलाहट काफ़ी बढ़ गई है। इसे लेकर वह दुनिया भर में शिकायत करता फिरा, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके अलावा कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सघन तलाशी के चलते ज़्यादातर आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं। स्थानीय लोग भी अब उन्हें पहले की तरह पनाह नहीं देते। जो लोग और संस्थाएं दहशतगर्दों का वित्त पोषण किया करते थे, उन पर नकेल कसी जा चुकी है। अलगाववादी नेताओं के बैंक खातों आदि पर लगातार नज़र रखे जाने की वजह से पाकिस्तान से आने वाले धन पर भी रोक लग गई है। इस तरह दहशतगर्दी को बढ़ावा देना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं रह गया है। घुसपैठ की
घटनाएं भी अंजाम नहीं दी जा पाती, क्योंकि सीमा पार चल रही गतिविधियों पर भारतीय सेना की लगातार नज़र बनी हुई है। इसलिए उधर से ड्रोन के जरिए ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिशें की जाती हैं। हालांकि तमाम चौकसी के बावजूद भारत में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं हुआ है, और जब भी इन लोगों को मौका मिलता है अपनी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। ताज़ा मामले में बरामद विस्फोटकों के बारे में सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि इसी प्रकृति का बम लुधियाना की अदालत में फटा था और दिल्ली की गाजीपुर फूल मंडी में भी विस्फोट हुआ था। यानी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए गिराए जाने वाले विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल करने वाले देश के विभिन्न हिस्सों में मौजूद हैं। पंजाब वैसे भी कई दृष्टि से संवेदनशील राज्य है और इन दिनों वहाँ विधानसभा चुनाव की गहमागहमी है। इसलिए ये विस्फोटक निश्चित रूप से वहाँ कोई उपद्रव पैदा करने की नीयत से गिराए गए थे। इससे सीमा सुरक्षा बल को और अधिक मुस्तैद रहने की ज़रूरत रेखांकित हुई है। स्टॉप। दोस्तों, आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप इसका PDF फाइल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।